नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई मज़ेदार और रोचक कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी का नाम है नैस्नी की तलवार, दैत्य गए हार। काकेश में नैस्नी नाम का एक आदमी रहता था। वह था तो बहुत कायर और डरपोक, लेकिन अपने को बहुत ही साहसी और वीर समझा करता था। वह हमेशा बड़े बड़े काम करने की योजना बनाया करता, लेकिन कभी भी कुछ कर नहीं पाता था। रोज सुबह उठकर वो जंगल में चला जाता और हवा में जोर जोर से तलवार चलाया करता। ऐसा करके नैस्नी सोचता कि वह जंगल के भयंकर जंगली पशुओं और दैत्यों को मार रहा है। उसे लगता जैसे वह रोज हजारों पशुओं और दैत्यों को मार डालता हो। ऐसा करने से उसकी छाती गर्व से फूल जाती और वह इससे भी बड़े काम करने की सोचने लगा। एक दिन जब वह जंगल में जोर जोर से तलवार चला रहा था तो उसकी तलवार से 3 मक्खियां मर गई। उन्हें देखकर नैस्नी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि कौन जाने मक्खियों के रूप में विशाल दैत्य ही हो। अंत में उसने उन मक्खियों को दैत्य ही मान लिया और अपनी तलवार पर लिखा, यह उस नैस्नी की तलवार है जिसने 3 दैत्यों को मौत के घाट उतारा है। इसके कुछ दिनों बाद नैस्नी को यात्रा करने की सूझी। उसने आटे का एक बोरा लिया और उसे अपने कमर पर लादकर घर से निकल पड़ा। वह घने जंगलों में कई मील दूर निकल गया। चलते चलते वह बहुत थक गया था और रात भी होने लगी थी। वह एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। उसने अपनी तलवार भी अपने पास ही रख ली। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नैस्नी थका हुआ तो था ही, उसे तुरंत नींद आ गई। कुछ देर बाद वहां 7 दैत्य आए। उन्होंने वहां सोते हुए नैस्नी को देखा और उसके पास ही पड़ी हुई तलवार पर पढ़ा, यह उस नैस्नी की तलवार है जिसने 3 दैत्यों को मौत के घाट उतारा है। 7 दैत्यों ने छोटे से नैस्नी की ओर गौर से देखा। उन्होंने तलवार पर लिखे उस वाक्य को बार बार पढ़ा। वो सब यह देखकर चकित रह गए। उनमें से एक ने कहा कि यह हमारा बड़ा शक्तिशाली शत्रु है, हमें इससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन दूसरा बीच में ही बात काट कर बोला, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले हमें इसकी ताकत का अनुमान लगा लेना चाहिए। इसे उठाओ और इसे अपनी ताकत दिखाने को कहो। उनकी आवाज सुनकर नैस्नी स्वयं ही जाग उठा था। जब उसने 7 दैत्यों को देखा तो वह भय से कांपने लगा। लेकिन तभी एक दैत्य ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। हम केवल तुम्हारी शक्ति देखना चाहते हैं। दैत्य की बात सुनकर नैस्नी की हिम्मत बंधी। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं कि नैस्नी कितना शक्तिशाली है। इसके बाद नैस्नी ने अपने आटे के बोरे पर जोर जोर से पैर मारना शुरू किया। इस बोरे को उसने सोने से पहले मिट्टी के नीचे छिपा कर रख दिया था। उसने कहा, जब मैं जमीन पर पांव मारूंगा तो उससे इतनी धूल उड़ेगी कि आसपास का सारा जंगल इससे ढक जाएगा। नैस्नी मिट्टी के नीचे छिपे आटे के बोरे पर पांव मारता रहा और थोड़ी ही देर में 7 दैत्य सफेद धूल के पीछे छिप गए। जब 7 दैत्यों ने यह देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नैस्नी से प्रार्थना की कि वह उन्हीं के साथ रहे। नैस्नी उनकी बात मान गया। उन्होंने नैस्नी से अपनी बहन का विवाह भी कर दिया। एक बार उस जंगल में जहां वे दैत्य रहते थे, एक भयानक गैंडा आया। वो बहुत शक्तिशाली था। उसकी खाल बहुत मोटी और शक्ल बहुत भयंकर थी। वह गैंडा जंगल के जानवरों को पकड़ पकड़ कर मारने लगा और दूसरा बहुत सा नुकसान करने लगा। जब दैत्यों ने यह देखा तो उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया। उन्होंने नैस्नी से भी शिकार में साथ चलने की प्रार्थना की। नैस्नी कायर तो था ही, वो बहुत डरा, लेकिन वह इनकार भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी अपनी तलवार तेज करके आता हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तलवार के एक ही वार से गैंडा मौत के घाट उतर जाएगा। लेकिन जैसे ही दैत्य आगे गए, नैस्नी डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया और घने पत्तों में छिपने का प्रयत्न करने लगा। वह छिपा तो, लेकिन गैंडे की आंखों से बच न सका। गैंडे ने नैस्नी को देख लिया और जोर जोर से चिंघाड़ कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जब दैत्यों ने गैंडे की आवाज सुनी तो वो भी पास की झाड़ियों में छिप गए। गैंडा बार बार दहाड़ कर पेड़ पर छलांगे मार रहा था और नैस्नी के छक्के छोड़ रहे थे। अंत में भय के मारे नैस्नी बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में ही वह पेड़ से गिरा तो सीधा गैंडे की कमर पर आ बैठा। इस भयानक प्रहार से गैंडा डर गया और नैस्नी को लिए बहुत तेजी से भागने लगा। थोड़ी देर बाद नैस्नी को होश आया तो गैंडे की पीठ से चिपट गया और उसके दोनों कान मजबूती से पकड़ लिए।
इतने में ही दैत्यों ने तीर चलाकर गैंडे को मार डाला। फिर क्या था, नैस्नी के क्रोध की सीमा न रही। उसने सब दैत्यों को इकट्ठा किया और बहुत क्रोधित होकर कहा, तुम लोगों ने सब चौपट कर दिया। इस गैंडे को मार तो सभी लोग सकते थे, लेकिन मैं तो इसे पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था। पालतू बनाकर हम इसे चढ़ने के काम में ला सकते थे। देखा नहीं मैं कैसे मजे से इसके कान पकड़े हुए इसकी पीठ पर सवारी कर रहा था। जब दैत्यों ने सुना तो वे दंग रह गए और नैस्नी की वीरता की बड़ी तारीफ की। कुछ दिन बीते होंगे, दैत्यों पर उनके एक बहुत बड़े शत्रु ने हमला किया। दैत्य फिर नैस्नी के पास आए और उससे सहायता करने को कहा। नैस्नी ने सोचा कि यदि मैंने इनकार किया तो ये लोग मुझे डरपोक समझेंगे, इसलिए उसने लड़ाई में जाना स्वीकार कर लिया। उसने सबसे मरियल घोड़ा चुना और दैत्यों के साथ हो लिया। लेकिन जैसे ही घोड़े ने शत्रुओं की तोपों और बंदूकों की आवाज सुनी, वह डर कर भागने लगा। अब तो नैस्नी बहुत पछताया। वह बार बार यही सोचने लगा कि उसने ऐसा डरपोक घोड़ा क्यों चुना। इसी समय घोड़ा एक पेड़ के नीचे से निकला। नैस्नी ने चाहा कि पेड़ पकड़कर लटक जाए, परंतु जैसे ही उसने पेड़ पकड़ा, वह जड़ से उखड़कर उसके हाथ में आ गया। घोड़े ने पीछे पेड़ देखा तो समझा कि कोई शत्रु है। अब वो घूमकर उसी ओर दौड़ने लगा जहां युद्ध हो रहा था। यहां आकर वह तेजी से शत्रुओं की ओर दौड़ा। जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता, पेड़ से टकरा टकरा कर शत्रु मरते आते। अंत में एक एक करके सभी शत्रु मारे गए। भाग्य का बलि चतुर नैस्नी जब लौट आया तो सभी दैत्य ने उसे अपना सरदार मान लिया। वो सभी मिलकर उसकी बहादुरी के गीत गाने लगे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से दैत्यों पर कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आया। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।